नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, रेरा का आना बहुत अच्छा है। रेरा ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर किए हैं। रेरा ने फ्लैट बायर्स के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। इंफॉर्मेशन मिलने का भी एक नया रास्ता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है रेरा के वेबसाइट से, और जस्टिस न्याय पाने का एक तरीका भी नया है, एक नया चैनल है। बहुत कुछ हो रहा है, रेरा अच्छा है। लेकिन रेरा में भी करप्शन है। जहां पर पैसे होते हैं, जहां पर पैसों का जोर होता है, जहां पर इन्फ्लुएंस होता है, तो करप्शन तो होना ही है। रेरा के मेंबर्स के साथ ये बिल्डर्स का आना जाना मिलना रहता है। रेरा के जो जजेस कहते हैं, उनके साथ बिल्डर्स मिलते रहते हैं। उनके साथ उनके डेलीगेशंस भी मिलते हैं, और 1-to-1 भी, अकेले में भी उनका मिलना होता है, और उनके वकीलों का भी मिलना होता है। और ये भी होता है कि जिन क्लब्स में या जिमखाना में ये वकील जाते हैं या रेरा के मेंबर्स जाते हैं, वहां पर बिल्डर्स भी जाते हैं। तो शाम को साथ में बैठ के, खाना खा के, शराब पी के, बातें करके, बड़े सिविलाइज्ड तौर तरीकों से करप्शन किया जा सकता है और किया जाता है। एक बार करप्शन होते हुए मैंने अपनी नजरों से देखा है। मैं उसी टेबल पर था, मुझे इनवाइट किया गया था इनफैक्ट, और मैं उस डिनर कॉन्वर्सेशन में एक हिस्सेदार था। मैंने एक वकील को बिकते हुए देखा है, और वो वकील मेरा एक दोस्त ही था जो रेरा में प्रैक्टिस करता है। एक्टिविस्ट दोस्त वो भी, यानी एक्टिविस्ट जो वकालत करता है। और उसे खरीदने वाला जो था, वो एक नैरेडको के चीफ थे। वो नैरेडको के चीफ रह चुके हैं, यानी कि बिल्डर्स का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसका चीफ रह चुके हैं। तो ये करप्शन हुआ कैसे, कितने में हुआ, ये सब मैंने अपनी नजरों से देखा है, कानों से सुना है। और दोस्तों, आज मैं उस दिन, उस शाम का किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, ताकि आप जानो कि करप्शन कैसे होता है, किस सफाई से होता है। दोस्तों, करप्शन एक बहुत गंदा साउंडिंग शब्द है, लेकिन मीटिंग कोई गलत नहीं लगता है। डिनर के लिए बुलाना, ड्रिंक्स के लिए बुलाना गलत नहीं लगता है, अच्छा लगता है, सही लगता है। जो लोग करप्शन करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो गंदे तरीके से बात करें, पैकेट पकड़ाएं, जरूरी नहीं है। बड़ी सफाई के साथ करप्शन किया जा सकता है। जहां पे आप बात कर रहे हो, भाई धर्म की बात कर रहे हो, वैसे ही लगेगा आपको। तो ये हुआ ऐसे कि एक बिल्डर ने मेरे ऊपर केस किया हुआ था, डिफेमेशन का केस। शायद मेरा पहला या दूसरा केस था, मानहानि का 100 करोड़ का केस था। लेकिन उस बिल्डर के साथ फिर भी मेरा मिलना रहता था, और क्योंकि वो काफी फ्रेंडली बंदे हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत फ्रेंडली हैं। यानी मेरे ऊपर केस भी किया, लेकिन मुझे डिनर पे भी बुलाते हैं। अब ऐसे सब करने के लिए आपको काफी एक पॉलिश्ड जेंटलमैन जैसे होना पड़ता है, जो कि वो हैं, बहुत ही पॉलिश्ड हैं। यानी मेरे से तो 100 गुना पॉलिश्ड हैं। तो इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि कृष,
चलिए मिलते हैं, कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मेरे ऊपर केस है तो सॉर्ट आउट करना तो पड़ेगा ही, चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। तो उन्होंने कहा लास्ट मिनट में कि आई होप यू डोंट माइंड, मैंने आपके एक दोस्त को इनवाइट किया है। अब मैं जानता नहीं था कि मीटिंग का एजेंडा क्या था। मैंने तो सोचा कि भाई ये तो मेरे साथ सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे बुला रहे हैं और मेरे एक दोस्त को बुला रहे हैं जो कि रेरा में अपीयर होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और हम मिले ऑटर्स क्लब में। ऑटर्स क्लब बांद्रा बैंडस्टैंड के पास में एक अच्छा सा क्लब है और यानी बीच पर है। बहुत ही अच्छी हवा है, बहुत अच्छा वातावरण है। ओपन एयर में बैठ सकते हो, डिनर खा सकते हो। स्विमिंग पूल के साइड में है, पूल साइड। तो भाई मैं पहुंचा, ये भी पहुंचे, मेरे दोस्त भी पहुंचे वहां पे। अब मैं जानता नहीं था कि क्या होने वाला है। और दो और थे बिल्डर्स, फादर एंड सन, दो लोग थे बिल्डर्स जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो ये फादर एंड सन भी वहां पहुंचे और बैठे हमारे टेबल पे। हम साथ में बैठे, बात करना शुरू किया। मैंने तो सोचा था कि भाई टॉप ऑफ द एजेंडा, या एजेंडा तो यही रहेगा कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हो कि मेरे ऊपर मानहानि का केस है, तो क्या करेंगे, कैसे क्लोज करना चाहते हो, सेटलमेंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। इसलिए मैं वहां गया था और पता चला कि उस टॉपिक पे तो बात होनी ही नहीं थी। उस दिन बात किसी और चीज पर होनी थी। मेन टॉपिक ये था, वो फादर एंड सन बिल्डर्स का प्रॉब्लम था, रेरा में केस था और उस केस में मेरे दोस्त अपीयर हो रहे थे। और मेरा जो दोस्त वो था, वो दोस्त को बुलाया गया था, शायद ये नहीं बताया था कि किस लिए बुलाया जा रहा है। तो उसने ऑफ कोर्स अपने क्लाइंट को कुछ बोला ही नहीं होगा, क्लाइंट को कुछ बताया ही नहीं होगा। तो हम 4-5 लोग बैठे, बातें शुरू हुई। अब वो बिल्डर फादर एंड सन बात कर रहे हैं और मेरे दोस्त को प्रस्ताव दिया जा रहा है कि इस तरह से हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये ऑफर कर सकते हैं, ये ऑफर नहीं कर सकते हैं। ऑफर मतलब केस सॉल्व करने के लिए। वो तो ठीक है, जायज है, यानी केस को सॉल्व करना जायज है। लेकिन बिना अपने क्लाइंट को बताए हुए, बिना पार्टी को बता के अगर आप उनके वकील से मिलते हो तो ये ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है। ये ठीक तो नहीं है। इस बात को मैंने 1-2 बार दोहराया भी। मैंने कहा हमारे साथ इस टेबल पर अदृश्य तरीके से एक और पार्टी बैठी हुई है और वो है द ऑपोजिट पार्टी, ये बिल्डर के ऑपोजिट पार्टी, जिनको मेरा फ्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि आप इन्हें प्रस्ताव दे रहे हो, उनको वकील को प्रस्ताव दे रहे हो और कह रहे हो कि वकील प्रस्ताव को फाइनलाइज करे। क्या ये जरूरी नहीं है कि वो क्लाइंट, वो पार्टी को बताया जाए? और अगर सेटलमेंट होना ही है तो पार्टी के नॉलेज के साथ में होना चाहिए। लेकिन ये सब बातें, मेरी जो बातें थी, बहुत थियोरेटिकल लग रही थी। शराब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑर्डर भी किया गया था, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर किए गए थे, कॉकटेल्स चल रहे थे, हम खाना खा रहे थे और खाते खाते बातें हो रही थी। और
एक डिसीजन पर पहुंच गए, एक नतीजे पर पहुंच ही गए। एक मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड भी काफी अनकंफर्टेबल थे, या मुझे ऐसे लगा कि वो अनकंफर्टेबल थे, कि जिस पोजीशन में उन्होंने अपने आप को पाया शायद वो उस पोजीशन में नहीं आना चाहते थे। शायद कम से कम मेरी नजरों के सामने तो उन्हें ऐसे नहीं होना था, ऐसे मुझे लगा। वो कुछ खास नहीं बोल रहे थे, अपने मुंह से ज्यादा शब्द नहीं निकाल पा रहे थे, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो मना भी तो नहीं कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे थोड़ा बहुत। तो बिल्डर ने एक प्रस्ताव रखा, मोर और लेस वो एक तरीके से अग्री करवाया गया इन लोगों को और मेरे दोस्त को। और उसके बाद जब हम टेबल से उठ रहे थे, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन था, बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन था, हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक का भी माहौल था, मैं भी हंसी मजाक कर रहा था, मैं बहुत सीरियस नहीं था। जब हम टेबल से उठे तब ये जो बिल्डर हैं, फॉर्मर नैरेडको के चीफ, उन्होंने कहा, हाँ और एक आखिरी बात, इनको कल 5 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए। इनको मतलब मेरे दोस्त को कल 5 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए। तो इस तरह से नैरेडको के चीफ ने एक रेरा केस को सॉल्व किया था, सेटल किया था, वकील को करप्ट भी कर लिया था। मैं जानता नहीं हूं वकील की, यानी ये वकील मेरे दोस्त हैं थे, उनकी आदतें क्या हैं या थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उनकी कहीं ऐसी तो आदत नहीं थी कि वो पैसे लेते थे, लेकिन उस दिन मना भी तो नहीं किया। अब दूसरे दिन उन्होंने लिया नहीं लिया, उनको पैकेट पहुंचा नहीं पहुंचा, या उनको चेक से पहुंचा या कैश से पहुंचा या क्या पहुंचा, हमारी कभी बात नहीं हुई। और उसके थोड़े ही समय बाद हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई, तो ये टॉपिक पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि करप्शन, प्राइवेट करप्शन, ये गवर्नमेंट का करप्शन नहीं है, ये प्राइवेट करप्शन है, वकीलों का करप्शन है। वकालत के अंदर छेद करना कैसे किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी पहुंची हुई हस्तियां हैं जो भाषण देते हैं, नैरेडको के जब आप चीफ हो तो आप ऐसे भाषण जो दोगे कि भाई सुनने वाले को लगेगा कि आप साधु महात्मा हो, और आप जिस तरह से पेश आते हो पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, तो लगेगा कि आप तो सही में साक्षात भगवान के आदमी हो। लेकिन ये जो भगवान के आदमी होते हैं और बिल्डर भी होते हैं, इनका जो रवैया होता है वो इस तरह से मिठास से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते क्या क्या कर जाते हैं। फ्लैट बायर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। फ्लैट बायर्स को पता होना चाहिए कि उस दिन जो एक वकील के साथ हुआ, वही चीज शायद रोज होता होगा उस क्लब में, मैं नहीं जानता हूं। उस दिन मैं उस टेबल पे बैठा था, मुझे ऐसे बार बार मौके नहीं मिले हैं। उस दिन क्यों मुझे इस चीज में इन्वॉल्व किया गया, मेरा एक गेस है कि हो सकता है कि मुझे एक हिंट दिया जा रहा था कि बॉस तुम भी ऐसे कमा सकते हो, रोज रोज तुम 5 लाख लेके घर जा सकते हो, तुम्हारा अगर इरादा है, इच्छा है तो बोल दो। हो सकता है कि ऐसा कोई हिंट था। अब एग्जैक्टली मैं नहीं समझता हूं कि ये क्यों मुझे बुलाया गया, लेकिन जैसा भी हो,
मुझे तो अच्छा लगा, मुझे कुछ जानने को मिला है, मुझे कुछ सीखने को मिला है और मैं खुश हूं। कैसे हुआ? जरूरी है, मुझे मेरे लिए नई नई बातें जानना जरूरी है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कई बार बिल्डरों से मेरा मिलना होता है। मैं क्लाइंट्स को बताकर बिल्डर से या बिल्डर के तरफ के वकील से मिलने जाता हूं। मैं कहता हूं, क्लाइंट्स को बोल देता हूं कि भाई मुझे कॉल आया है, मैं उनसे मिलूंगा, यहां पे मिलूंगा। और यूजुअली मैं जो जगह चूज करता हूं वो जगह होते हैं ऐसे मॉल टाइप के होते हैं, मॉल का फूड कोर्ट फॉर एग्जांपल, या स्टारबक्स। तो इस तरह के जगह में मैं मिलता हूं। और जो क्लाइंट्स होते हैं या जो जिनका काम हो रहा होता है, फ्लैट बायर, उनसे मैं कह देता हूं कि तुम लोग भी आओ, कहीं दूर बैठो, छुप के रहो, लेकिन देखते रहो, देखो क्या होता है, ऑब्जर्वर्स बन के बैठो। और बाद में हम मिलेंगे, आप और मैं ये मीटिंग के बाद मिलेंगे कहीं बाहर। ये मीटिंग होने के बाद आप भी कहीं और चले जाओ, मैं भी निकल जाता हूं, वहां पर नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं और हम मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, बिल्डर ने क्या कहा, क्या प्रस्ताव दिया, कितने दिनों में पैसे लौटाने की बात कर रहा है या बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ मुझे सेटल करने की बात कर रहा है। ये सब डिस्कशन होता है। करप्शन होना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक गलत कदम, एक गलत विचार, एक गलत मुंह से शब्द या एक गलत इशारा, एक गलत चाहत, हर एक के दिल में है। चाहत तो मेरे भी दिल में है, पैसे मुझे भी प्यारे हैं, और पैसों के साथ साथ और बहुत सारी चीजें रहती हैं, इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस। आप किसी को पैसों की लत नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस की लत होती है, कि मैं इनके साथ उठते बैठता हूं वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों को वो इंपॉर्टेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं, किसी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे बिठा के उनको वो सुख दे देते हैं जिस सुख की उनको चाहत है। किसी को लड़की की चाहत होगी, तो जिसकी जो चाहत है वो पूरा किया जाता है। तो इस तरह से जजेस को भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, वकीलों को भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ऑपोजिट पार्टी को पता ही नहीं चलता है कि उनका वकील क्यों सलाह एक अलग तरीके से दे रहा है, और क्यों ऐसे कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारे केस में पानी नहीं है और ये ठीक है वो ठीक है, और सामने वाले की तरफदारी कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही होता है, हो सकता है कि वकील सही में अपना प्रोफेशनल राय पेश कर रहा हो। बहुत मुश्किल है आपके लिए जानना। इस प्रॉब्लम का मेरे पास कोई हल नहीं है, आई हैव नो सॉल्यूशंस। जमीर किसका बेचा जाता है और किसका खरीदा जाता है, इसके ऊपर कोई रोक टोक किसी का नहीं हो सकता है। एंटी करप्शन के लॉज भी इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे तौर तरीके निकाल दिए हैं। लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया, वैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। मैंने और टाइप के करप्शंस देखे हैं, करीब से देखे हैं, और किसी दिन मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय जवान, जय किसान,
जय महाराष्ट्र, जय हिंद।